Good morning, students. How are you? Hope all of you are fit and fine at home and doing well. In last class, we had started communication technology. Before going ahead, recall the last work, that is, what is communication? Communication is a two-way process in which a person express his views and ideas to in front of the other people, and on the basis of his views and ideas, second people give the response. Networking. What is network? Network is the interconnection of two or more than two computers and their peripheral. Advantages of networking. There are number of advantages of this networking. जैसे कि आप नेटवर्क में आप डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे आराम से सेंड कर सकते हो. मेन कंप्यूटर के ऊपर डेटा पड़ा है, उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो. ऑथराइज्ड पर्सन को ही ओनली डेटा दे सकते हो, तो डेटा रिमेन सिक्योर. इसके अलावा आपका डेटा सिक्योर रहता है. आपको पेरिफेरल डिवाइसेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है. आपको एक ही प्रिंटर से या एक ही स्कैनर पे नंबर ऑफ़ पीपल कैन डू वर्क. इस तरीके से नंबर ऑफ एडवांटेजेस आर देयर ऑफ नेटवर्किंग. डिसएडवांटेजेस, along with the advantages, there are few disadvantages also. These are if सर्वर इज़ ब्रेक डाउन, सर्वर डैमेज किसी वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा काम बीच में ही रुक जाएगा. किसी भी सिस्टम के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, आपका डाटा भी डैमेज हो सकता है. सेकेंड थिंग इज़ हैकर्स कैन हैक द डेटा. वायरस भी आ सकता है. अगर एक सिस्टम में वायरस आ गया तो सभी सिस्टम में वायरस चला जाएगा. केबलिंग एंड इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी पड़ती है, और इसके बाद आपको एक एम्प्लॉय भी हायर करना पड़ सकता है टू इंस्टॉल द सिस्टम. एंड नाउ कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क में अगर आप हम अरेंज करना चाहते हैं कंप्यूटर्स को, तो हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. बेसिकली सर्वर, जो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसके अंदर डेटा सारा डेटा स्टोर रहता है. और वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर एनी बडी कैन डू वर्क एंड कैन टेक डेटा फ्रॉम द सर्वर. सर्वर के ऊपर सारा डेटा, सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सब कुछ होता है. वर्क स्टेशन पे हम लोग उसको ले सकते हैं. इसके अलावा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड होता है. ये CPU के अंदर इंस्टॉल रहता है. NIC कार्ड के साथ ही कंप्यूटर नेटवर्किंग में जा पाता है. इसके बिना नेटवर्किंग कनेक्शन मुश्किल है. हाउ आर डिवाइस विच इज़ यूज टू, ये स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में डालने के काम आता है. डेटा पैकेट. जब आप डेटा वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो आपकी पूरी की पूरी फाइल है या जो डेटा है वो छोटे छोटे पैकेट्स में पहले डिवाइड होता है. इनके ऊपर हेडर एंड टेल होती है. ट्रेलर में उसके डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस रहता है. हेड पे जिस कंप्यूटर से डेटा जा रहा है उसका एड्रेस रहता है. और ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह, जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे डेटा पहुंच जाता है, वो सारा रिकलेक्ट होने के बाद आपका डेटा वहाँ पे डिस्प्ले होता है. इसके बाद प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स आर रूल्स दैट one should follow when he or she is doing work on the computer. फिज़िकल कनेक्शन. अब जब आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हमारे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क. वायर्ड नेटवर्क. वायर्ड नेटवर्क में कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं फ्रॉम वन अनदर. वायरलेस नेटवर्किंग में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव्स, ब्लूटूथ डिवाइस, इंफ्रारेड, वाईफाई एसेट्रा से
कंप्यूट सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। वायरलेस में फार अवे भी आपके कंप्यूटर्स आराम से कनेक्टेड हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट है नेटवर्क कैटेगरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैटेगरी, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड सेकंड इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, ईच एंड एवरी कंप्यूटर कैन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एज वेल एज अ सर्वर। मीन्स सारे कंप्यूटर्स के ऊपर प्रॉपर विंडो डली हुई है, सारे उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ईच एनी पर्सन कैन डू वर्क ऑन दैट सिस्टम। लेकिन सारे कंप्यूटर्स आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप किसी अपनी खुद की कंप्यूटर लैब है बेटा, आपके कंप्यूटर लैब में इंडिपेंडेंट कंप्यूटर की तरह भी सारे कंप्यूटर वर्क करते हैं एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड डाटा कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर बाय टू अनदर कंप्यूटर बाय द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसका जो एडवांटेज है, स्टोरेज डिवाइस और पेरिफेरल कैन इजीली शेयर्ड। मींस जो स्टोर डेटा है वो और पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर वगैरह आराम से शेयर की जा सकती हैं। इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना इजी है। डज नॉट रिक्वायर डेडिकेटेड सर्वर, कोई डेडिकेटेड सर्वर की इसमें ज़रूरत नहीं है। डेडिकेटेड सर्वर हम उस सर्वर को बोलते हैं जो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए इंस्टॉल किया जाता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, जितनी इसके ऊपर कॉस्ट है उस हिसाब से इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है दैट इज़ वर्क एज अ सर्वर एंड अदर कंप्यूटर्स आर सिंपल लेस पावरफुल होते हैं और वो आपके दूसरे कंप्यूटर से जो सर्वर से ही डेटा लेते हैं और उनके ऊपर नंबर ऑफ पीपल कैन डू वर्क रिगार्डलेस ऑफ दैट। एक टाइम हमने एक कंप्यूटर पे काम किया, एक वर्क स्टेशन पे काम किया, अगली बार हम अपनी फ़ाइल किसी दूसरे वर्क स्टेशन पे भी खोल सकते हैं क्योंकि हमने अपनी फ़ाइल सर्वर से ही लेनी होती है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रोवाइडेड द सर्विस आर कॉल्ड सर्वर्स एंड द कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट एंड यूज द सर्विस is called as client or workstation or node. Function of client server network are control the flow of data across the network. इसमें डेटा का फ्लो का सर्वर के पास कंट्रोल रहता है। अगर अथॉरिटी नहीं है तो डेटा किसी दूसरे पर्सन को नहीं मिल पाएगा। कंट्रोल द यूज़ ऑफ पेरिफेरल्स, वो भी सर्वर के पास कंट्रोल रहता है पेरिफेरल्स का यूज़ का। नेक्स्ट इज प्रोवाइड द सेंट्रलाइज स्टोरेज, इन सर्वर के ऊपर सेंटर में डेटा स्टोर रहता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड एक्सेस अक्रॉस द नेटवर्क, सिक्योरिटी ऑब्वियसली हो गई, अगर अथॉरिटी नहीं है तो कोई डेटा को यूज़ नहीं कर सकता। डाउन टाइम इज़ वेरी लेस। ठीक है, नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी लास्ट फ्यू डेज़ में अब बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। और क्या है कि आपका जो इंटरनेट के ऊपर है, various types of computing technologies are like parallel computing में क्या होता है, centralized resource manages which manage resource of nodes। means centralized resource manager जो होता है वो आपके दूसरे सारे nodes को कंट्रोल करता है। ग्रिड में क्या होता है, nodes independently manage resources। ग्रिड में नोड्स अपने नोड जो हैं, वर्क स्टेशन जो है, इंडिपेंडेंटली रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। क्लस्टर होल सिस्टम वर्क एज अ सिंगल यूनिट। ये वेरियस टाइप्स के आपके कंप्यूटिंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका अब नाउ अ डेज इन सब कंप्यूटिंग के बाद, जैसे ये जो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी थी जिसमें पैरेलल, क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग है, नाउ अ डेज क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी तेज़ी से उभर कर आ रही है और काफ़ी लोग इसके ऊपर इसको पॉपुलर हो रही है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, डेटा आराम से शेयर किया जा सकता है एक से दूसरे का। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। दिस इज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मीन्स आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू
सॉफ्टवेयर्स मिल सकते हैं। PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये सर्विस के लिए प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपको एज ए सर्विस मिलेगा। HaaS हार्डवेयर में प्रोवाइड हो जाएगा एज अ सर्विस। SaaS पे एज यू गो, मीन्स जैसे कि आपको जितना आपको चीज़ें चाहिए उस हिसाब से आप अपना पेमेंट करिए और आपको डेटा मिल जाएगा। वेरियस लोगों ने इसको क्लाउड कंप्यूटिंग की अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स पे पर यूज़, मीन्स जिस तरह आप पे कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर रिसोर्सेज भी हैं, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी भी है, गेम्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, जिनको आप अपने हिसाब से जितना पेमेंट करेंगे आप ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बुआ, ये जो इसके अंदर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर और एक यूनिट की तरह वो काम करते हैं और उसको कोई भी ले सकता है। अगर अकॉर्डिंग टू गार्टनर इसके लेवल एंड इलास्टिक है ये। इसका मतलब क्या है कि जितनी चीज़ें आप ले रहे हो उसके हिसाब से आपको उसकी पेमेंट देनी है, अदरवाइज़ आपको उसकी पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू what is cloud computing. Cloud computing is a technology that provides resources and service over the internet. Resource includes email messages, music, photo, video, games, websites, programs, web apps, servers, storage and more services. अब आप देख रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर आपको कितनी सारी सर्विसेज मिल सकती हैं। नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। ईमेल मैसेजेस के साथ साथ म्यूज़िक, यू कैन स्टोर योर फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स आपके उसके ऊपर होते हैं वो आप खेल सकते हैं। वेबसाइट्स को, प्रोग्राम्स को ले सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी वहाँ से लेने सकते हैं इन प्लेस ऑफ परचेजिंग दैम। इसके साथ सर्विस ये इंक्लूड, ये सर्विसेज आपके ढेर सारी इसके अंदर मिल जाती हैं आपको। इसके साथ और जो सर्विसेज मिलती हैं, सर्विस इंक्लूड एसेस सॉफ्टवेयर स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ assessing the resources and services. Some of resources and services are free and some are paid. अब ये जो ढेर सारी सर्विसेज आपको बताई हैं, कुछ इसके ऊपर फ्री हैं और कुछ आपको उनके लिए पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है बेटा, एज रिजल्ट यू नीड नॉट मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज आप अगर एक कोई कंपनी, स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, यू नीड प्लेस, यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, ढेर सारे एसीज़ वगैरह चाहिएंगे, ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम चाहिएंगे, फिर उसके पेरिफेरल्स चाहिएंगे, इनके साथ कूलिंग सिस्टम चाहिएगा, नंबर ऑफ थिंग्स यू रिक्वायर्ड देयर, प्लेस, ये सारा इतना कॉस्टली पड़ेगा। बट इनसे आप सिस्टम, ये चीज़ें ले सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका स्टार्टअप चल जाता है, वेल एंड गुड, आप इसको बढ़ा सकते हैं और पेमेंट ज़्यादा चीज़ सर्विसेज ले सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। नहीं चलता, इट्स ओके। तो ये है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आपको डेटा या आपको जो भी चीज़ चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, जो भी चाहिए ऑन द डिमांड आपको मिल जाएगा। रिसोर्स पूलिंग, आप रिसोर्सेज को इसमें पूल कर सकते हो, मीन्स जितना आपको चाहिए रिसोर्स लाइक स्टोरेज, नेटवर्क बैंडविड्थ, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप इसमें ले सकते हो। ठीक है। मेजर्ड सर्विस, मेजर्ड सर्विस में क्या है, जितना आपने डेटा यूज़ किया, जो चीज़ आपने यूज़ की है उसको वो लोग किसी तरीके अपने तरीके से मेज़र करेंगे और उसका आपसे पेमेंट लेंगे। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मींस नेटवर्क को रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम पे ही आप नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको मोबाइल पे, पैड पे, ये
पाम टॉप पे, किसी पे, मतलब आप इस तरीके से लैपटॉप पे, फ़ोन पे, किसी पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, इसमें एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम रिसोर्स कैन बी एडेड और रिमूव। ये नहीं है कि अब आपने इसमें इतना ले लिया, अब आपको आगे नहीं मिलेगा या मिलेगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है, एक कोई भी वेंडर है जो इस सर्विस को प्रोवाइड करता है, और मैं और आप जैसे लोग, कोई भी पर्सन इस सर्विस को अवेल कर सकता है। इसमें कुछ चीज़ें फ्री हैं, वो तो आप लोग करते ही हैं, जैसे कि आप देखते हो, आप अपने डेटा को गूगल ड्राइव पर, इन पर सब पर डाल अपने फ़ोटोज़ और ये सारे डालकर सेव करके रखते हो। अपनी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स भी आप उस पर सेव कर सकते हो, एक बट एक अप टू लिमिटेड एक्सटेंट। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट। तो पब्लिक के लिए कोई भी पर्सन उसको ले सकता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, एक पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस क्लाउड को बनाता है, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही सारे रिसोर्सेज क्लाउड पर रखता है। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है बेटे, इन हाइब्रिड क्लाउड में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना क्लाउड बनाती है और उसके पास वहाँ स्पेस है, तो वो पब्लिक को भी दे सकती है। मीन्स हाइब्रिड क्लाउड इज़ द combination of public and private cloud. This is all about this chapter. I think now you are able to understand each and everything that I want to explain you. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye bye.